भारत माता की जय। हम आएंगे आएंगे हम आएंगे, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, हम आएंगे आएंगे हम आएंगे। अब की बार 2025 में जरूर हम आएंगे, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। अब की बार 2025 में जरूर आएंगे। मुझको भरोसा है अब की बारी हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। मुझको भरोसा है अब की बार हम आएंगे, मुझको भरोसा है अब की बार हम आएंगे। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 में सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 184 पटना साहिब विधानसभा से लड़े थे। अब की बार 2025, अब की बार 2025 मेरा अंतिम चुनाव है। हम आएंगे, हम आएंगे, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर आया हूँ। हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग करने का सोच को लेकर सस्ता चुनाव अभियान को साथ लेकर आया हूँ। फिलहाल इतना जान लीजिए, महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, ठग व्यापारी होते हैं। पूर्व में 2020 के प्रत्याशी अब की बार पुनः 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब से सर्व समाज हितैषी पार्टी के सूलों पर चलकर अंतिम बार चुनाव लड़कर देश और देशवासियों के हित में बेहतर करने का सोच को लेकर आप सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन से सहयोग और वोट पाकर विधायक सेवक अगर बन गए तो हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। अधिवक्ता रामनाथ महतो, पूर्व भाजपा सेवक, 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और 2018 में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लड़ चुका हूँ और अब की बार 2025 सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों के मुताबिक अंतिम बार चुनाव लड़ूंगा। चूँकि 2030 में फिर मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा, कारण सर्व समाज हितैषी पार्टी का उसूल है उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं। उसके मुताबिक 2025 मेरा अंतिम चुनाव होगा। चूँकि 2030 में हमारा उम्र हो जाएगा 63 बरस, तो चुनाव लड़ने के अधिकारी हम नहीं रहेंगे। चूँकि सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के हित में है और मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जब लड़े थे तो उस वक्त हमने कहा था कि 2020 जीतेंगे, 2025 में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। यदि मेरा काम बढ़िया है तो दोबारा में जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। मेरे सस्ता चुनाव अभियान को समझकर हजारों हजारों लोगों ने वोट किए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा भी करने आ रहा हूं। और सस्ता चुनाव अभियान को समझकर वोट किए हैं और अब की बार 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैंने कमर कस लिया है और अभी से हमारा प्रचार अभियान फिर वही सोच, वही सिद्धांत पर
जैसे हम एक स्कूटी पर स्वयं अकेले अपने लिए वोट मांगे थे 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब की विभिन्न गलियों में, और अब की बार 2025 में भी मैं सस्ता चुनाव अभियान चलाकर ही चुनाव लड़ूंगा। 1,08,000 चुनावी खर्च करने का लक्ष्य है, वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग कर चुनाव लड़ना है। हम जितना चंदा आएगा उसी चंदा से चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी जीत के बाद सबको मुफ्त शिक्षा दिलाना, सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाना और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। ये 3 प्रमुख काम पर हम ज़्यादा जोर देंगे, चूँकि हमारी पार्टी का यही सोच सिद्धांत है कि सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ना है, सबको मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ना है और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ना है। हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। महाराज गुरु गोविंद सिंह की नगरी से एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष भर को, पूरे विश्व भर को, कि एक सच्चा सेवक जब चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतता है तो 5 साल कैसा काम करता है। हम कुछ ऐसा करके आने वाले नव पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं जो आप सब गर्व महसूस करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। छोटा सा एक नारा है, हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग सोच को लेकर सस्ता चुनाव अभियान को साथ लाया हूँ। फिलहाल इतना जान लीजिए, महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी होते हैं। मैं ठग व्यापारी नहीं हूँ, मैं लूटने नहीं आया हूँ। इसलिए मैं आपसे सहयोग लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ और हम आपका एक रुपया लिया हुआ, एक जो आप हमको सहयोग करेंगे, आपको हम कर्ज चुकाएंगे, आपके लिए कुछ करके दिखाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।